नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग एवरी 33 सेकेंड्स में एक आदमी की मौत होती है कार्डियोवास्कुलर डिसीज की वजह से। यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल 8,05,000 लोगों को हार्ट अटैक आता है, जिसमें के 2 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें पहले से हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम थी, बाकी लोगों को पहली बार आता है। WHO ने 2021 में टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ में हार्ट डिसीज को नंबर 1 एंड कोविड-19 को नंबर 2 पर रखा था। और अभी रिसेंटली एपिडेमिया के CEO रोहन मिर्चंदानी की डेथ हुई है कार्डियक अरेस्ट से। इमरजेंसी में कुछ ये मेडिसिन दी जाती हैं, बीटा ब्लॉकर्स, डायरेटिक्स, एस इनहिबिटर्स, पेसमेकर सर्जरी या हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है सेवर केसेस में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सिटी शिकागो में जेम्स वाल्वानो नाम का जिम ट्रेनर रहता था, जिसकी उम्र 30 साल थी। बात है 2018 की। जेम्स अपनी रेगुलर वर्कआउट के बाद रेस्ट कर रहा था, बट सडनली उसके हार्ट में पेन होता है। उसने अपनी वाइफ को हेल्प के लिए बुलाया। कंडीशन बहुत जल्दी बिगड़ चुकी थी और रास्ते में जेम्स की डेथ हो जाती है। पर सोचने वाली बात तो ये थी कि जेम्स तो अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देता था, हेल्दी फूड खाता था, डेली जिम करता था, स्मोकिंग नहीं करता था, कोई सप्लीमेंट या स्टेरॉइड नहीं लेता था और उसका वेट भी बिल्कुल परफेक्ट था। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे अटैक होती है और हार्ट अटैक की वजह से। So I want to talk about cardiac arrest. It's the leading cause of natural death in the United States. अब सवाल उठता है कि ये कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या फर्क है? क्या और भी कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आदमी की अचानक से मौत हो जाए? मुझे अपने कुछ मिनट्स दीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पर उससे पहले ये जान लेते हैं जेम्स की तरह अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है या होती है। Out of 500,000 cardiac arrest cases in 2016, there were 300,000 deaths. All right, Angela, for 100 years, heart disease has been the #1 killer in the U.S. Yet a new survey shows more than half of adults don't even know that. That's why the American Heart Association is working to raise awareness. A class 10 student in Telangana, in India, collapsed and died at school reportedly due to a heart attack. A 6th standard student from Aligarh's Sinoli village died of heart attack. नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग एवरी 33 सेकेंड्स में एक आदमी की मौत होती है कार्डियोवास्कुलर डिसीज की वजह से। अब ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज क्या होती है यह आगे वीडियो में पता लगेगा। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में सन 2022 में 7,02,880 लोगों की मौत हुई है हार्ट डिसीज या कार्डियोवास्कुलर डिसीज की वजह से। यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल 8,05,000 लोगों को हार्ट अटैक आता है, जिसमें के 2 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें पहले से हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम थी, बाकी लोगों को पहली बार आता है। इस सब डाटा का ये मतलब है कि हर 5 में से एक आदमी की मौत हार्ट डिसीज की वजह से होती है। किसी समझदार आदमी ने कहा है, अगर नॉलेज हो तो पूरी हो वरना ना हो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। खैर, ये एक वर्ड बहुत यूज हो रहा है, हार्ट। आखिर हार्ट है क्या, काम कैसे करता है और क्यों हार्ट इतना इम्पोर्टेंट है? आइए जानते हैं हार्ट के बारे में। Heart located in thoracic cavity behind the sternum and between the lungs above the diaphragm. हार्ट, जिसे हम दिल भी कहते हैं, वो कार्डियक मसल्स या मायोकार्डियम का बना होता है। ये एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं। इनमें एबिलिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं कंटिन्यूसली एंड रिदमिकली, बिना थके या रुके, जब तक इन पर कोई असर ना पड़े।
एक एवरेज इंसान का दिल 1 मिनट में 60 to 100 टाइम्स बीट्स यानी धड़कता है, या इसे इस तरह से कह सकते हैं कि एक एवरेज आदमी का दिल एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है। हार्ट का मेन फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना। हार्ट एक दिन में लगभग 3500 लीटर या 1 मिनट में 4 to 6 लीटर ब्लड पंप करता है। हार्ट का साइज कुछ ऐसा होता है, लेंथ 12 सेंटीमीटर विथ 8.5 सेंटीमीटर, थिकनेस 6 सेंटीमीटर अप्रोक्स। एक एवरेज मेल का हार्ट 280 से 340 ग्राम का होता है और एक एवरेज फीमेल का हार्ट 230 से 280 ग्राम का होता है। हार्ट के 4 चैम्बर या पार्ट्स होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है और वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है। हार्ट अपने आप का पेस मेकर होता है, दैट्स मीन वो अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हार्ट बीट को कंट्रोल करता है बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के। इसका मतलब ये है कि अगर हार्ट को बॉडी के बाहर भी निकाल लिया जाए तो हार्ट बीट चलती रहेगी ऐसे नोड पेस मेकर की हेल्प से पर कुछ ही मिनट्स तक। बट हार्ट को बॉडी से बाहर क्यों निकालते हैं यह आगे वीडियो में पता लगेगा। तो कहाँ था मैं? हाँ, हार्ट की 2 फेस होती हैं, सिस्टोलिक फेस एंड डायस्टोलिक फेस। जब हार्ट रिलैक्स करता है और ब्लड रिसीव करता है तो उस फेस को डायस्टोलिक फेस कहते हैं। सिस्टोलिक फेस क्या होती है? व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स ब्लड आर कॉल्ड सिस्टोलिक फेस। एवरेज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर 120/80 mm/Hg रेस्पेक्टिवली। हार्ट इतनी ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, इतने सारे प्रोसेसेस से गुजरता है, इन सब में थोड़ी सी कमी से हार्ट डिसीज हो सकती है। हार्ट डिसीज को समझने से पहले ये समझो, हार्ट डिसीज एक बहुत जरूरी और सेंसिटिव टॉपिक है और एक हार्ट डिसीज की वजह से दूसरी हार्ट डिसीज होती है, यानी कि हर एक हार्ट डिसीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो थोड़ा केयरफुली समझना। हार्ट डिसीज कितनी डेंजरस है आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि WHO ने 2021 में टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ में हार्ट डिसीज को नंबर 1 एंड कोविड-19 को नंबर 2 पर रखा था। कोविड-19 ने कैसी तबाही मचाई थी आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। आओ अब हार्ट डिसीज के बारे में जानते हैं, क्यों होती है और कितने तरह की होती है। जनरली हार्ट रिलेटेड जितनी भी डिसीज होती हैं वो सारी की सारी कार्डियोवास्कुलर डिसीज के अंडर आती हैं, यानी कि हार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो कार्डियोवास्कुलर डिसीज कहलाएगी। अब ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज कई तरीके की होती है और जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक दूसरे से लिंक भी होती है, बट हम 4 मोस्ट डेंजरस डिसीज के बारे में समझेंगे। हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट जिसकी वजह से जेम्स की मौत हुई थी और अभी रिसेंटली एपिगेमिया के CEO रोहन मिर्चंदानी की डेथ हुई है कार्डियक अरेस्ट से। आओ अब समझते हैं हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट की एक या ज्यादा आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। यह ब्लॉकेज यूजुअली कोलेस्ट्रॉल और फैट्स प्लेक्स के जम जाने की वजह से होता है। अब हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे जिसकी वजह से इवेंचुअली आदमी की डेथ हो जाएगी। बट हार्ट अटैक होता ही क्यों है? इसकी भी कई वजह हो सकती हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज। हार्ट की आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल या प्लेक्स के जम जाने की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिसीज को याद रखना, इसका आगे वीडियो में यूज होगा। ब्लड क्लॉट, ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाने की वजह से, स्मोकिंग, डायबिटीज, ओबेसिटी, ओवरवेट। लेकिन पता कैसे लगेगा कि इस आदमी को हार्ट अटैक आया है? चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट होगा, पेन जो लेफ्ट आर्म जो या बैक तक फैलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कोल्ड स्वेट या वॉमिटिंग होगी। अगर तब भी किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करेंगे? सडनली एस्पिरिन दे सकते हैं, ब्लड फ्लो रिस्टोर करना, एंजियोप्लास्टी स्टेंट या बाईपास सर्जरी के जरिए। बट हार्ट स्ट्रोक एक कंडीशन है
जिसमें ब्रेन के किसी हिस्से को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता। स्ट्रोक के दो मेन टाइप्स होते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक होता है जब ब्लड क्लॉट किसी ब्रेन आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है? जब ब्रेन के किसी आर्टरी में ब्लीडिंग होती है। 87% स्ट्रोक इस्केमिक होते हैं, 13% हेमोरेजिक होते हैं। बोनस टिप पे रख लो। क्या इसके भी कोई सिम्टम्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। बॉडी के एक साइड जैसे आर्म्स या लेग्स में नमनेस या वीकनेस महसूस होना, फेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाना, कंफ्यूजन होना, विजन प्रॉब्लम, सेवर हेडेक। बट सवाल उठता है, होता ही क्यों है हार्ट स्ट्रोक? इसकी भी कई वजह हो सकती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर मेजर कोज है, एट्रियल फिब्रिलेशन, इरेगुलर हार्ट रिदम। इलाज क्या है इसका? अगर किसी पर्सन को स्ट्रोक आता है, 3 to 4 आवर्स गोल्डन आवर्स होते हैं उस पर्सन को बचाने के लिए। अब उन 3 to 4 आवर्स में आप क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन दे सकते हैं। अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक आया है तो उसकी सर्जरी कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी कर सकते हैं। यार, हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक थोड़ा सिमिलर सा लग रहा है, क्या इनमें कोई डिफरेंस है? देखो, हार्ट अटैक हार्ट की मसल्स में होता है, जबकि स्ट्रोक ब्रेन की मसल्स में होता है। हार्ट अटैक में चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ज्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं, जबकि स्ट्रोक में फेस ड्रॉपिंग, स्पीच डिफिकल्टी और बैलेंस लॉस ज्यादा होता है। अब समझते हैं थर्ड एंड मोस्ट डेंजरस डिसीज के बारे में, हार्ट फेलियर कैसे होता है और कैसे बच सकते हैं। हार्ट फेलियर एक क्रोनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली कंडीशन है, जिसमें हार्ट अपने ब्लड पंपिंग फंक्शन को इफेक्टिवली नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट रुक गया है, लेकिन वो वीक हो गया है या ठीक से काम नहीं कर रहा। हार्ट फेलियर होता ही क्यों है? इसके भी कई रीजंस होते हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज अबव मेंशन्ड, कार्डियोमायोपैथी हार्ट की मसल्स का वीक हो जाना, वल्व्यूलर हार्ट डिसीज हार्ट वॉल्व्स का डैमेज हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सांस लेने में दिक्कत होना, खासकर एक्सरसाइज करते वक्त या सोते वक्त, रैपिड या इरेगुलर हार्ट बीट, कांस्टेंट कफ या वीजिंग। इलाज क्या है इसका? इमरजेंसी में कुछ ये मेडिसिन दी जाती हैं, बीटा ब्लॉकर्स, डायरेटिक्स, एस इनहिबिटर्स। पेसमेकर सर्जरी या हार्ट ट्रांसप्लांट भी होता है सेवर केसेस में। Heart transplant is a life-saving procedure performed when a patient's heart reaches the final stage of failure or suffers from severe coronary artery disease. When all other treatments fail, a new heart becomes the only hope. This intricate process involves replacing the diseased heart with a healthy donor heart through a complex surgical procedure. अब समझते हैं लास्ट एंड मोस्ट डेंजरस डिसीज के बारे में, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट एक इमरजेंसी है जिसमें हार्ट अचानक पंप करना बंद कर देता है। इसकी वजह से ब्लड एंड ऑक्सीजन ब्रेन और बॉडी के अदर वाइटल ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाती। अब क्योंकि हार्ट ने ही काम करना बंद कर दिया है, जो मौत का कारण बन सकता है अगर तुरंत ट्रीटमेंट ना मिले तो। आओ अब इसके कॉजेज जान लेते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हर डिसीज के कोजेज में आ रहा है। दैट्स मीन कोरोनरी आर्टरी डिसीज रूट कोज है हार्ट डिसीज का। एरिथमिया, एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स, ड्रॉइंग या सफोकेशन, हार्ट अटैक। हाँ, हार्ट अटैक की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट आता है। इसका मतलब ये है कि कार्डियक अरेस्ट आर मोर डेंजरस देन हार्ट अटैक। सिम्टम्स और जान लेते हैं इसके।
अनकॉन्शियसनेस, कोई होश न रहना, सांस लेना बंद हो जाना, पल्स का ना मिलना, ये सब सिम्टम्स होते हैं कार्डियक अरेस्ट के। इलाज क्या है कार्डियक अरेस्ट का? कार्डियोपुल्मोनरी रेसुसिटेशन CPR दिया जाता है, जो हेल्प करता है ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई को रिस्टोर करने में, या फिर शॉक के जरिए हार्ट रिदम्स को नॉर्मल करा जाता है। अब सवाल उठता है कि हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट में कनेक्शन और डिफरेंस क्या है? हार्ट फेलियर होने पर कार्डियक अरेस्ट का रिस्क बढ़ जाता है। दैट्स मीन अगर हार्ट फेलियर का इमीडिएटली ट्रीटमेंट ना हो तो वो कार्डियक अरेस्ट में बदल सकता है। हार्ट फेलियर में हार्ट वीक हो जाता है बट स्टिल पंपिंग, लेकिन कार्डियक अरेस्ट में ऐसा नहीं होता। इसमें हार्ट स्टॉप्स पंपिंग कम्प्लीटली। नाउ अब आप जानते हो कि हार्ट डिसीज कितनी डेंजरस है और कैसे होती है, हार्ट काम कैसे करता है और भी बहुत कुछ। बट मेरा यकीन मानो अब भी बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते।